जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीटीएससी जेईई के बारे में बात करने वाले हैं। बीटीएससी जेईई अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी बीटीएससी जेईई अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी बीटीएससी जेईई अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, बड़ी खबर है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नियमावली में संशोधन की खबरें। बीटीएससी जेईई नई नियमावली तैयार की जा रही है। 40% रिजर्वेशन खत्म होगा या फिर नहीं, इस पर बातें करने वाले हैं। अब सब बराबर। प्रतियोगिता परीक्षा से बहाली, जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं, तो ये सभी बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो अब विस्तार से बातें कर लेते हैं। जब से आप लोग देख रहे होंगे, एक केस की बातें किए थे बहुत दिन पहले भी, जिसमें यह बातें हुई थी, जो 40% रिजर्वेशन की बातें थी, जो सरकारी कॉलेज से डिप्लोमा प्राप्त किए हैं एसबीटी के अंतर्गत, और जो प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा प्राप्त किए हैं, एक तरह से बराबर समझा जा सकता है। उस केस के अनुसार बातें कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग ये देख रहे होंगे, बिहार के बाहर पढ़ने वाले बिहार के निवासी छात्र भी आरक्षण लेना चाहेंगे। तो बात है कि यहाँ पर जो एसबीटी के अंतर्गत जो सरकारी कॉलेज से प्राप्त किए हैं डिप्लोमा और जो प्राइवेट कॉलेज से प्राप्त किए हैं डिप्लोमा, उसको तो बराबर कर दिया गया एक तरह से। तो ऐसे में जो बिहार के बाहर जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, अर्थात बिहार के निवासी हैं लेकिन बाहर पढ़े हैं, तो वो भी चाहेंगे कि उनको भी आरक्षण मिले। तो ये बातें हैं, और यह कारण हो सकता है कि बाहर पढ़ने का अन्य कारण भी हो सकता है कि उनके पिता भी वहाँ पर काम कर रहे हों, कोई जॉब कर रहे हों, तो उस कारण से भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं, या फिर अन्य कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण बिहार के बाहर भी चले जाते हैं अभ्यर्थी। तो ऐसे में जबकि बिहार के निवासी होते हैं तो वो भी चाहेंगे कि उन्हें भी आरक्षण मिले। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें अभ्यर्थी का क्या गलती है। तो जी बिल्कुल, जिनके पिताजी वहाँ पर जॉब करते हैं तो चाहते हैं कि सभी साथ में रहें, तो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर एडमिशन लेते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो ये सभी जानकारी हैं, आप लोग ये देख रहे होंगे। तो इसमें अभ्यर्थी की क्या गलती है, तो इसी कारण से आप लोग समझ सकते हैं, जब तक बिहार के सरकारी कॉलेज अभ्यर्थी को 40% मिलता था, तो जी जब तक 40% बिहार के सरकारी कॉलेज के अभ्यर्थियों को मिलता था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन होते हैं सरकारी कॉलेज में, बिहार के सरकारी कॉलेज जो कि बिहार सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित किए गए हैं, तो ये सभी जानकारी हैं। और उसमें जो अच्छे रैंक वाले हैं, गरीब अभ्यर्थी हैं, तो वो सभी शामिल होते हैं और पास भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। तो ये सभी जानकारी हैं। तब तक तो ये सामान्य बातें थी, लेकिन जब से जो एसबीटी के अंतर्गत बातें कर दी है, जो सरकारी कॉलेज से डिप्लोमा प्राप्त किए हैं, जो प्राइवेट कॉलेज से प्राप्त किए हैं, एक तरह से बराबर समझा जाए, तो बिहार के जो निवासी हैं और बिहार के बाहर पढ़ते हैं तो वो भी तो चाहेंगे। तो जी बिल्कुल, ये भी बातें हैं। तो ऐसे में यह बातें उठ सकती है कि जो आप लोग देख रहे होंगे कि 40% रिजर्वेशन खत्म की बातें भी हो सकती है। साथ साथ यह भी हो सकती है कि बिहार के निवासी को दिया जाए, प्रावधान किया जाए। जो रिजर्वेशन की बातें हो रही है, आरक्षण की बातें हो रही है, रिजर्वेशन की बातें, तो बिहार के निवासी को दिया जाए। तो ये हो सकता है, क्योंकि कई बहाली में देखा जाता है कि जो निवासी हैं उनको मिलता है लाभ। तो ये बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा से बहाली। तो ये हो सकता है, इसके लिए एक तरह से नई व्यवस्था की जाए, नई नियमावली तैयार की जाए और उसमें प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बहाली की बातें सामने आ जाए। तो ये सब हो सकते हैं और नई नियमावली से बहाली हो सकती है। तो देखिए आगे क्या होता है। जो भी सरकार का जो भी फैसला है, मुख्यमंत्री जी का जो भी फैसला हो, आयोग सचिव जी का, तो ये सभी अहम मायने रखेंगे। तब तक सभी विचार कर सकते हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इस पर बातें कर चुके हैं। तो इस तरह से यदि होता है कि 40% रिजर्वेशन खत्म हो जाए तो अब सब बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे में तो ये सभी जान गए, और प्रतियोगिता परीक्षा से सबको समान अवसर मिलेगा कि आगे बढ़ने का, जो आगे बढ़े। तो यही जानकारी है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।